हेलो दोस्तों। तो जिस मूवी का आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इट बॉय। तो मूवी की शुरुआत होती है एलिस से, जो कि एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। पर एक दिन जब वो काम के सिलसिले में फ्लाइट से ट्रैवल कर रही होती है, तभी बगल वाले सीट पर इल्तिजार नाम का लड़का आके बैठ जाता है। ये दोनों पूरी रात ट्रैवल करते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ खास बातचीत नहीं होती है। पर जब फ्लाइट लैंड होने के बाद एलिस जाने लगती है तो उसका पेन ड्राइव नीचे गिर जाता है। बेल्तेजार पेन ड्राइव को देखता है और वो उसे उठाकर एलिस के पीछे जाता है। पर तब तक एलिस वहां से जा चुकी होती है, जो कि अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ जा रही होती है। कार में एलिजाबेथ एलिसा को कहती है कि उसने उसके लिए एक लड़का देखा है जो एक डॉक्टर है और वो उसे पसंद आएगा। पर एलिस उस लड़के से मिलने से मना कर देती है। अगले दिन जब एलिस अपने काम पर जाती है तो वहाँ उसका बॉस कुछ नया ट्राई करने के लिए कहता है। बॉस का कहना था कि लोगों को कुछ नया चाहिए, इसलिए तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा उसे और स्टाइलिश बनने को कहता है। कुछ देर के बाद जब एलिस अपने सिस्टम पर कार्य करने के लिए बैठती है तो उसे पता चलता है कि उसका पेन ड्राइव गायब है। कि तभी उसकी नज़र उसके डेस्क पे पड़ती है, जहाँ कागज में किसी का कॉन्टैक्ट नंबर था। इसलिए जब वो कॉल करती है तो बेल्तिजार उसे बताता है कि उसका पेन ड्राइव उसके पास है। वो बेल्तिजार से उसका एड्रेस लेती है और वो अभी कहाँ पे है। फिर एलिस उसके बताए जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ पे एलिस के ऑफिस के दो कलीग मौजूद होते हैं, जो कि एलिस को देखकर शॉक हो जाते हैं। बेल्तिजार एलिस को बताता है कि पेन ड्राइव उसके पास है, लेकिन वो अभी उसके घर पर है। इसके बाद दोनों बेल्तिजार के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर जब बेल्तिजार एलिस को हेलमेट पहनाने में मदद कर रहा होता है, तब दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर एलिस के कलीग उसकी फोटो खींच लेते हैं और ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। इधर घर पहुंचने के बाद बेल्तिजार एलिस को उसका पेन ड्राइव दे देता है। पेन ड्राइव मिलने के बाद जब एलिस वहां से जा रही होती है तो बेल्तिजार हिम्मत जुटाकर उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एलिस यह कहकर मना कर देती है कि अभी तुम मेरे लिए बहुत ही छोटे हो। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। उसको यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता है कि तभी उसकी असिस्टेंट वहां आती है। तो एलिस उससे इसके बारे में पूछती है तो असिस्टेंट बताती है कि उसकी बेल्तेजार के साथ की फोटो ऑनलाइन वायरल हो गई है। और फोटो देखकर एलिस शॉक हो जाती है। और वहीं ये चीज उसके बॉस को काफी पसंद आती है, क्योंकि उसे लगता है कि फाइनली एलिस ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ नया ट्राई किया है। अपने बॉस को इस चीज से खुश होता देख अगले दिन एलिस बहुत ही सेक्सी लुक में तैयार होकर बेल्तिजार से मिलने उसके कॉलेज में पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। इस पर बेल्तिजार कहता है कि वो हमेशा फ्री रहता है। जिसके बाद शाम को एलिस बेल्तिजार को अपने ऑफिस की पार्टी में ले जाती है, जहाँ मौजूद सभी लेडीज एलिस को यंग लड़के के साथ देखकर जेलस फील करती हैं। इसके बाद अगले दिन उसे एक फैशन शो में ले जाती है, जहाँ उसके कंपनी की सीईओ भी आई होती है। रैंप वॉक स्टार्ट होने के बाद एक मॉडल का पैर स्टेज पर मुड़ जाता है, जिसे देखकर बेल्तिजार उस मॉडल की मदद करने के लिए स्टेज पर चढ़ जाता है और उसकी ये हरकत एलिस की सीईओ भी नोटिस करती है। फैशन शो खत्म होने के बाद वे आफ्टर पार्टी करने के लिए जाते हैं और वहाँ एलिस अपने बॉस को ये दिखाने के लिए कि वो स्टूडियो टाइप नहीं है, बेल्तिजार के साथ डांस करने लगती है। इस सब के बाद बेल्तिजार एलिस को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो एलिस को किस करने की सोचता है, लेकिन एलिस वहाँ से चली जाती है। पर कुछ दूर जाने के बाद जब एलिस घर पर होती है, बेल्तिजार वहाँ पहुँचता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो एलिस उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी इंजॉय करने लगती है और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सुबह एलिस शर्मिंदा फील करती है, क्योंकि जो उसने बेल्तिजार के साथ किया है वो बहुत ही गलत था, क्योंकि बेल्तिजार तो उससे आधी उम्र का है। इसलिए वो सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहां पर उसकी बहन और उसकी बेटी आ जाती है। इस वजह से बेल्तिजार वहां से चला जाता है। इसके बाद एलिस और बेल्तिजार अपना ज्यादा से ज्यादा समय साथ में बिताने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पर कुछ दिन साथ में रहने के बाद एलिस को एहसास होता है कि दोनों जो कर रहे हैं वो अभी के लिए तो सही है, लेकिन इनकी रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए एक दिन एलिस बेल्तिजार को ये बोल देती है कि अब वो लोग नहीं मिलेंगे।
इसके थोड़े दिनों के बाद कंपनी की सीईओ ऑफिस आती है ताकि वो नेक्स्ट मंथ के मैगजीन का कवर फोटो डिसाइड कर सके, जहां सीईओ ये बताती है कि उन्हें इस बार मैगजीन के कवर फोटो के लिए कोई नया लड़का चाहिए और वो बिल्तजार के बारे में कहती है। बिल्तजार का नाम सुनकर एलिस काफी परेशान होती है, पर वहीं उसका बॉस काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एलिस उसके साथ रिलेशनशिप में है और इसी वजह से वह सीईओ से कहता है कि ये काम हो जाएगा। इसके बाद एलिस अपने बॉस को समझाने की कोशिश करती है और बॉस उसकी बात नहीं सुनता है और वो एलिस से कहता है कि अगर बिल्तजार फोटोशूट पे नहीं आया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। अब एलिस के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो बिल्तजार को कॉल करती है और बिल्तजार कॉल रिसीव नहीं करता, इसलिए एलिस उसके घर पहुंच जाती है। एलिस को अपने घर पर देखकर बिल्तजार शॉक हो जाता है और वो उसे कॉफी पर ले जाता है, जहां एलिस उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और वो उसे फोटोशूट के बारे में बताती है। सारी बात सुनने के बाद बिल्तजार फोटोशूट पे जाने से मना कर देता है, लेकिन अगले ही दिन वो फोटोशूट पर पहुंच जाता है, जहां उसे एलिस की फ्रेंड से पता चलता है कि कैसे प्यार का दिखावा करके एलिस ने कंपनी में प्रमोशन लिया। ये सब बातें जानने के बाद बिल्तजार को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो गुस्से में फोटोशूट करवाने जाता है। फिर कंप्लीट होने के बाद जब वो एलिस को कहता है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया है वो बहुत ही गलत है और सिर्फ प्रमोशन के लिए तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है। उनकी यह बातें वहाँ मौजूद क्रू मेंबर और बॉस सुन रहे होते हैं, इसलिए बॉस को भी लगता है कि एलिस आज तक उसे भी बेवकूफ बना रही थी, इसलिए वो उसे कंपनी से निकाल देता है। अब जबकि बेल्तजार एलिस के लाइफ से चला गया था और उसकी नौकरी भी नहीं बची थी, तब उसे एहसास होता है कि उसने बेल्तजार के साथ कितना गलत किया और अब उसे बेल्तजार की याद आने लगती है और उसे एहसास होता है कि बेल्तजार और उसके बीच में जो भी कुछ भी था वो सब रियल था। फिर वो बेल्तजार को ढूंढते हुए उसके कॉलेज पहुंच जाती है और पूरे क्लास के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। बेल्तजार भी उसको माफ कर देता है और दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर